हाय सेजिटेरियस, वेलकम टू योर 2025 रीडिंग। क्या एनर्जीज हैं आपके लिए टेबल पर है की कार्ड विच इज़ योर की मैसेज फॉर द ईयर। आपके लिए 12 कार्ड है यहाँ पे। हर कार्ड आपके हर एक मंथ को रिप्रेजेंट करता है आने वाले। तो देखेंगे कि ये कार्ड आपके लिए क्या एनर्जीज लेकर आ रहे हैं और आपके लिए कैसा रहेगा 2025। जनवरी से स्टार्ट करते हैं और जनवरी के साथ साथ हम लोग फ्लिप करेंगे आपका की कार्ड भी विच इज़ योर सोलर प्लेक्सा कार्ड, जिसे जो आपका थर्ड चक्रा कार्ड है। ये जो कार्ड रहता है, ये जो एनर्जी रहती है आपके डाइजेशन को काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट करती है मेडिकली। तो ये ज़रूरी है कि आप इस समय में अपने डाइजेशन पे काफ़ी ध्यान दें, खाने पीने पर काफ़ी ध्यान दें। ऑयली चीज़ें या ऐसी चीज़ें जो अनहेल्दी हैं उनको अवॉइड करें। अगर आप ऑलरेडी कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपको फिर इस चक्र से जुड़े हुए बेनिफिट्स भी मिलने शुरू हो जाएंगे। बट एज ऑफ नाउ माई सजेशन टू यू विल बी कि आप अपने खाने पीने का इस साल बहुत बेहतरीन तरीके से ध्यान दें। मार्स का ईयर है, फिटनेस पे ध्यान देंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। शुरुआत करते हैं पहले कार्ड से, जो है आपका पेज ऑफ कप्स का कार्ड। पेज ऑफ कप्स की जो एनर्जी होती है बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत एनर्जी होती है, इन अ वे कि आपको सरप्राइजेस देता है। कोई नई तरीके की रिलेशनशिप हो सकती है लोगों की, जो कि रिलेशनशिप के पर्पज से इस रीडिंग को देख रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि आप आई जस्ट शो यू दिस कार्ड। सो ऐसा हो सकता है कि इस कार्ड में इस साल आपके पास, अगर आप रिलेशनशिप में नहीं है तो कोई नया रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है। उसके साथ साथ कोई नई जॉब अपॉर्चुनिटी या कोई नया बिजनेस असाइनमेंट आपको मिल सकता है विच विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। द एनर्जी ओवरऑल इज अ ड्रीमर एनर्जी। ये जो रिलेशनशिप है, ये जो भी आपके लिए बिजनेस अपॉर्चुनिटी आ रही है, इसका काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आपके ड्रीम से जुड़ा हो, यानी कि जो आप बहुत टाइम से करना चाहते थे कुछ उससे जुड़ा हुआ आपके लिए हो सकता है। जनवरी इज ब्रिंगिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर यू विच इज़ अ गुड थिंग। यहाँ के साथ हम एक कार्ड और पुल करेंगे जो कि हमें ये बताएगा कि ओके आपका कार्ड ऑलरेडी आ गया है विच इज़ You need to defend yourself. The card is associated with page of cups. जहाँ हम ड्रीम्स की बात कर रहे थे, जहाँ हम नए अपॉर्चुनिटीज़ की बात कर रहे थे, ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आइडियाज़ को, अपने जो थॉट प्रोसेस उसको बहुत ज़्यादा गार्ड करके चलें। हर किसी को अपनी चीज़ों के बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है अनटिल अनलेस आपकी चीज़ जो है स्ट्रीमलाइन या मटेरियलाइज नहीं हो जाती है। जब तक चीज़ें फाइनल नहीं होती हैं उनको गार्ड करके रखिए। अपने आइडियाज़ को किसी के साथ शेयर मत करिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि वो आइडियाज़ कोई और अप्लाई करके या यूज़ करके ज़िंदगी में आगे बढ़ सकता है। आइडिया विल बी योर्स बट देन देयर लाइफ विल बी बेटर बिकॉज ऑफ दैट। सो दिस वॉज जनवरी 2025। हम फेब की तरफ बढ़ रहे हैं और फेब की जो एनर्जीज हैं, अनदर नाइट इन योर ओके दैट वाज पेज। सो वी हैव अ नाइट हियर। नाइट की खासियत ये होती है कि नाइट्स जो है बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं और बहुत ज़्यादा फास्ट होते हैं। ये लेकर आते हैं। बट देन फेब्रुअरी की अगर एनर्जीज़ की बात करें, आपके जो कार्ड्स है ना काफ़ी कुछ प्रॉस्पेरिटी के लाइंस पर चलते हैं। न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी, न्यू जॉब, न्यू असाइनमेंट, न्यू ग्रोथ। जो भी आप आइडिया पे काम कर रहे हो उसे अच्छे से बना कर रखिए, क्योंकि फेब्रुअरी में भी जो कार्ड्स है वो काफ़ी ज़्यादा एबंडेंस और प्रॉस्पेरिटी के कार्ड्स हैं, यानी कि फाइनेंशियल ग्रोथ यहाँ पर नज़र आती है। दोनों कार्ड्स में जो एक चीज़ सिमिलर है वो ये है कि आपको अपने आइडियाज़ को गार्ड करके रखना है, प्लस थोड़ा स्लो मूवमेंट रखिएगा, यानी कि भागने की ज़रूरत नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है कि रैश डिसीजन मेकिंग से आपको अपने आप को बचाना है, ठीक है। तो बहुत जल्दबाजी नहीं करनी है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा है आपके पास, चीज़ें बहुत अच्छे से आपको मिली हैं, उनको संजो कर रखिए, संभाल कर रखिए और बहुत केयरफुली स्टेप्स लीजिए, क्योंकि हर एक चीज़ को जब तक इवेलुएट ना कर लें उसके बारे में फाइनल डिसीजन मेकिंग नहीं करनी चाहिए। फेब्रुअरी इज अ मंथ ऑफ एबंडेंस फॉर यू, गुड डिसीजन मेकिंग, प्रॉस्पेरिटी इन लाइफ एंड देन काफ़ी कुछ जो सेजिटेरियस है पैसों के बारे में काफ़ी कुछ सोच सकते हैं, यानी कि पैसों पे सेंट्रिक हो सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने फाइनेंसेस को, ऐसा हो सकता है कि इस साल अगर आपने पहले नहीं किया है तो अपने फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स के बारे में भी सोचें, यानी कि पैसे हाथ में हैं, इनको कैसे बढ़ाया जा सकता है, इनको कैसे ग्रो किया जा सकता है। ये सेजिटेरियस की एनर्जीज़ में नज़र आता है। मार्च की एनर्जीज़ की तरफ बढ़ रहे हैं। मार्च इज़ अ व्हील ऑफ फॉर्चून। देखिए द सीक्वेंस ऑफ द कार्ड्स से दैट कार्ड्स की एनर्जी काफ़ी खूबसूरत है आपके लिए। चीज़ें बदलेंगी मार्च में, कुछ एक चेंज आने वाला है लाइफ में। चेंज पॉजिटिव है या नेगेटिव है वो उसके कंपेनियन कार्ड्स बताते हैं। तो मार्च को हम लोग क्लैरिफाई करेंगे, बट उससे पहले ओ माय गॉड सेजिटेरियस आप क्या करना चाह रहे हैं लाइफ में। एनर्जीज बहुत अच्छे हैं आपके लिए, बट देन कंसिडरिंग यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, हम एक बार इस कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे कि किस तरह के। ओके वी हैव वन कार्ड अगेन, मनी 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 इज द फोकस ऑफ सेजिटेरियस। क्या हुआ है सेजिटेरियस? या तो
आपके कार्ड्स की एनर्जी आई मस्ट से काफ़ी हाई है, और क्योंकि ये कार्ड यहाँ पर आया है तो मैं इनको इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करने के लिए रखती हूँ। दे आर 4 कार्ड्स हियर, बट देन एक कार्ड जो आपको क्लैरिफाई करने के लिए आया था वो था आपका व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड, यानी कि फाइनेंशियल अबंडेंस, फाइनेंशियल चेंज इन योर लाइफ। फाइनेंशियली आपकी लाइफ बदल सकती है। मार्च के मंथ में एक चेंज आएगा, ये कोई नई अपॉर्चुनिटी हो सकती है, कोई नया करियर ऑप्शन हो सकता है आपके लिए जिसको आप पिकअप कर सकते हो, लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। पर जो व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है वो व्हील ऑफ फॉर्चून इन द मंथ ऑफ मार्च आपके लिए फाइनेंशियल अबंडेंस लेकर आ रहा है। So you should be happy about it. I think 2025 is going to be a very positive month for Sagittarius specifically. कार्ड की क्लैरिफिकेशन बहुत खूबसूरत है, आप एक बार इस कार्ड को जरूर देखिए वापस। ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हैं, इनको ऐसा माना जाता है कि जब भी मैं इनको देखती हूँ मुझे लगता है कि एक इंडिपेंडेंट वुमेन की जो इमेज है, या इंडिपेंडेंट पर्सन, इंडिपेंडेंस जो है वो रिफ्लेक्ट करती हैं। और उसके अलावा इनका जो फोकस रहता है वो ना सिर्फ अपने अब थोड़ा क्लोजर लुक लीजिएगा, ना सिर्फ अपने पैसों पर रहता है, ये अपने आप को मिरर में देख रही हैं तो हो सकता है इस साल अपनी ब्यूटी को इन्हांस करने के बारे में भी सोचें। उसके साथ साथ बच्चे और परिवार जो है वो भी इनको साथ में लेकर चलना होता है। तो होल सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रनिंग द हाउस होल्ड इज समथिंग विच इज ऑन दिस पर्सन शोल्डर। अलॉन्ग विद दैट ये इंसान अपने एनहांसमेंट के बारे में भी फोकस कर रहे हैं और सोच रहे हैं। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है मार्च के लिए, फॉर सेजिटेरियस के लिए इस साल। मार्च के साथ अप्रैल की जब एनर्जी आई थी तो ऑब्वियसली आपके पेंटिकल्स के बहुत सारे कार्ड्स हैं। पेंटिकल्स इज एन अर्थ साइन। ऐसा हो सकता है कि आप डील कर, या ऐसा हो सकता है कि इस मंथ में आप अर्थ साइन के साथ काफ़ी कुछ डील करें। दे कैन बी वन सोर्स ऑफ योर इनकम, और मे बी दीज आर द वंस हु आर विल प्ले एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन योर लाइफ। अप्रैल की एनर्जी है, अप्रैल में विशेस की एनर्जीज है, डिजायर्स की एनर्जीज है, यानी कि एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन होता है। कहीं पर आपको ये लगेगा कि आपके कुछ डिजायर्स है, एक स्पेसिफिक लाइफ है, आप वो जीना चाहते हैं, और आप जो है मुझे लगता है मार्च से यू विल स्टार्ट थिंकिंग अबाउट दैट कि मुझे इस तरह की लाइफ चाहिए, और उसकी तरफ आप हार्ड वर्क करना शुरू करेंगे। मेहनत है कार्ड्स के अंदर, ये सब कुछ आसानी से नहीं होगा। कार्ड्स बहुत अच्छे हैं, आपकी किस्मत अच्छी तब होती है जब आप मेहनत करने के लिए भी तैयार होते हैं। बेड पर लेटे लेटे या सोफा काउच पर लेटे लेटे आपकी किस्मत नहीं बदलती है, किस्मत मेहनत से बदलती है। तो अगर आप मेहनत करेंगे, आप ये देखिएगा कि आपको उसके फल भी बहुत अच्छे मिलेंगे। तो मेहनती लोगों के लिए, मेहनती सेजिटेरियस के लिए जो मंथ है, ये जो ईयर है 2025 बहुत ही ब्यूटीफुल रहेगा। मैंने कार्ड की पोजीशन थोड़ी चेंज किया ताकि आपको बेटर व्यू मिल सके। अप्रैल के बाद हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। मई की एनर्जीज है। मई में एक कार्ड है विच इज द किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। ये जो एनर्जी होती है किंग ऑफ सोर्ड्स की, सोर्ड्स आर रिफ्लेक्शन ऑफ प्रैक्टिकल अप्रोच, दे रिप्रेजेंट माइंड, ब्रेन। और यहाँ पर मेहनत की जब हम बात कर रहे थे तो मेहनत के साथ साथ आपको किसी ऐसे इंसान से में डील कर सकता है हु समवन वेरी इंटेलिजेंट। मतलब समझिए कि प्रैक्टिकल डिसीजन मेकिंग में और दिमाग के मामले में इंसान बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन नज़र आते हैं। और या तो ये इंसान अगर आपके अगेंस्ट हैं तो आप पर भारी पड़ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपके डिज़ायर्स बहुत हाई हैं। और कोई ऐसा इंसान जो आपके डिज़ायर्स को, मतलब ऐसा लगता है कि आपके डिज़ायर्स को आपकी लग्जूरियस लाइफ पे कट लगाते हुए नजर आते हैं अपनी सोच से। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है जो आपके कार्ड में नजर आते हैं। अभी तक लाइफ बहुत ही ब्यूटीफुल चल रही है, आपके ख्वाब हैं, आप उन्हें पूरा करना चाहते हैं, चीज़ें बेहतर होनी चाहिए। लेकिन मई में आते आते किसी ऐसी एनर्जी से आप डील कर सकते हैं जो कि थोड़ी कोल्ड एनर्जी है। इनको फर्क नहीं पड़ता आप क्या सोचते हैं, समझते हैं, दिल में क्या चल रहा है, आपकी ख्वाहिशें क्या हैं। तो इमोशंस इनका कोई लेना देना नहीं है। ही इज़ एन अथॉरिटेटिव पोजीशन। ये इंसान सिर्फ अथॉरिटी पे रहकर प्रैक्टिकल डिसीजन मेकिंग पे बिलीव करते हैं, और ये कोई भी डिसीजन लेते वक्त आपके बारे में इमोशंस से जुड़े हुए नहीं है। तो ध्यान रखिएगा। ये कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट कार्ड है और इसको क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत है। तो पहले तो मैं आपके कार्ड्स के अंदर अब तक की जो एनर्जीज हैं उनको कंक्लूड करना चाहती हूँ एक और कार्ड के साथ। ओके, ऑलराइट, आई हैव योर एनर्जीज आर सो हाई। ऐसा अक्सर नहीं होता है। और यू हैव 3 कार्ड्स। पर्स, पे अटेंशन टू योर फाइनेंसेस। आप खूबसूरत बनना चाहते हैं, आप अच्छा दिखना चाहते हैं, आप अच्छा करना चाहते हैं लाइफ में, आपकी ख्वाहिशें हैं, डिज़ायर्स हैं, पर जस्ट लुक एट योर फाइनेंसेस एंड योर बजट्स कि आप कितना अफोर्ड कर सकते हैं। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज फॉर यू, स्पेशली फॉर द मंथ ऑफ मार्च। अगला जो कार्ड है वो है नवंबर का। नवंबर इज गोइंग टू बी एन इंपॉर्टेंट मंथ इन योर लाइफ। तो नवंबर में आपके लिए कोई इंपॉर्टेंट इवेंट हो सकता है, कोई नई चीज़ हो सकती है, या कोई ऐसी लाइफ चेंजिंग सिचुएशन आपके सामने आ सकती है, ऐसा इवेंट हो सकता है जो आपकी लाइफ को बदल कर रख देगा। सक्सेस का कार्ड है। नवंबर को नवंबर के पास प्लेस करते हैं। सक्सेस का कार्ड है। You will be successful whatever you do, but then I will again say कि success should not cost you more than what you can afford.
ठीक है, तो ये ज़रूरी है कि आप ये जानकर रखें, ध्यान रखें अपने दिमाग में कि अपने बजट से ज़्यादा मत जाइएगा और उतना ही इन्वेस्ट करिएगा। सक्सेस इज़ नॉट ऑलवेज अबाउट मनी, इट इज़ ऑल्सो अबाउट emotional success. It can be something to do with relationships. Success in relationships can also happen. November and the success card came. I think somehow I feel they are both attached right now. I see some attachment in these cards. तो आप ये देख सकते हैं कि शायद नवंबर में जो चीज़ें आप करना चाहते थे, जो सक्सेस जिन चीज़ों में आप चाहते थे, आपको वो नवंबर तक आकर मिलेंगी। स्पेसिफिक जो किसी आइडिया पे या किसी स्पेसिफिक प्लान है, आप कोई स्पेसिफिक प्लान आपके दिमाग में है, वो चीज़ें आपके लिए नवंबर में वर्कआउट होती हुई नजर आएंगे। और टर्न अराउंड आपको नवंबर तक आकर ही मिलेगा। मई के बाद आगे बढ़ते हैं जून की एनर्जीज पे। और जून की जो एनर्जी है, एक सेकेंड, हम एक चीज़ भूल गए फ्लो में। हम किंग ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करना चाहते थे, बिकॉज वी वॉन्टेड टू नो दैट व्हाट काइंड ऑफ एनर्जी इज दिस। आई मीन, ये आपके फेवर में आने वाली एनर्जी है या आपके ऑपोजिशन में खड़ी हुई एनर्जी है? दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि किंग ऑफ सोर्ड्स इज समवन लाइक अ कृष्ण इन महाभारत, और वो किसकी साइड पर खड़े हैं ये बहुत कुछ तय करता था उस महायुद्ध के अंदर। तो लेट्स सी कि वो आपकी साइड पर हैं या फिर आपके ऑपोजिशन में हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स, द नेक्स्ट कार्ड विल क्लैरिफाई दैट एंड वी आर क्लैरिफाइंग इट। ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। एक किंग को सपोर्ट करते हैं, दूसरे आ गए। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो एनर्जी है ये डबल इन पावर नज़र आती है। और आपके फेवर में मुझे ये थोड़ा सा कम नज़र आती है। ऑपोजिशन में है, लेकिन देयर आर टू पीपल इन ऑपोजिशन। आपके अगेंस्ट दो लोग हैं यहाँ पर इस एनर्जी में, और एक बहुत पैशनेट हैं और एक दिमाग से चलते हैं। तो ये चीज़ जो है थोड़ा थोड़ा ट्रिकी रहेगा आपके लिए, थोड़ा सोच समझ कर डिसीजन मेकिंग करेगा। मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी अगर इम्पॉर्टेंट चीज़ है, कोई इम्पॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग है जिसको आप होल्ड पे डाल सकते हैं या थोड़ा पोस्टपोन कर सकते हैं प्लान को, तो वो चीज़ अगर आप कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए। क्योंकि यहाँ पर 2-3 चीज़ें कार्ड में बहुत क्लियर है। पहला तो लॉस ऑफ इमोशंस दिखता है, इमोशन को लेकर आपका थोड़ा सा टर्मोइल वैसा रहेगा, अप एंड डाउन रहेगा। दूसरा, एक ऐसे एक्सपेक्टेशन लाइफ में रखना जो कि अनअचीवेबल है। अनअचीवेबल एक्सपेक्टेशंस आर ऑल्सो देयर इन द कार्ड्स। अब इसको थोड़ा पॉजिटिव वे में समझते हैं। कई बार क्या होता है कि क्योंकि हम अच्छा कर रहे होते हैं ऑलरेडी लाइफ में, हम अपने ऊपर इतना प्रेशर डाल लेते हैं कि हमें लगता है कि मतलब कर गुजरना है ये अभी। लेकिन क्या आपकी हेल्थ, आपका माइंड, आपकी फैमिली सिचुएशन, आपकी अपनी पर्सनल सिचुएशन, क्या है वो आपको अलाउ करती है ऐसा करने के लिए? बिल्कुल मिड ऑफ द मंथ है, मतलब जून से 1 मंथ पहले वाला मंथ है ये, बिल्कुल ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर अपने ऊपर ओवर प्रेशर डालेंगे या बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करेंगे ना, यू विल fall down not in a way that you will collapse, in a way that वो इमोशनली आप कोलैप्स कर सकते हैं। मई के मंथ में आपको, मुझे लगता है, थोड़ा होल्ड बैक करके अपने आप को, अपने एक्सपेक्टेशंस, आर दे अचीवेबल, नॉट अचीवेबल, वो किए जा सकते हैं, नहीं किए जा सकते, ये चीज़ आपको बहुत बेहतरीन तरीके से अपने आप को सिखानी चाहिए, समझनी चाहिए। क्योंकि ये आपके इवैल्यूएशन का मंथ है। तो मई में थोड़ा बैठिए, आराम से सोचिए, दिल दिमाग की लड़ाई लड़िए, अपने पैशंस को दोबारा इवैल्यूएट कीजिए। वॉन्ड है यहाँ पर, ठीक है। और कहीं कहीं मुझे ऐसा लगता है, आई जस्ट फेल्ट दैट इन द रीडिंग, वो एनर्जी थी कि ये सॉर्ड जो है आपके पैशन को कट भी कर सकती है, ऐसा मुझे लगता है। देखिए ना, बिल्कुल प्लेसमेंट बिल्कुल सोर्ड की तरफ ही, वॉन्ड की तरफ है। वॉन्ड इज़ योर पैशन एंड देन दिस सोर्ड इज़ जस्ट कटिंग इट एंड देन डूइंग नॉट रियली गुड। तो मे इज़ गोइंग टू बी अ डिसाइडिंग मंथ फॉर यू। हम आगे बढ़े, ज़्यादा टाइम से स्पेंड नहीं करेंगे। जून की एनर्जी अगेन पेंटिकल्स है, आपका फोकस जो है मेकिंग मनी पर है काफ़ी ज़्यादा। अब ये मेकिंग मनी है, पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। पेज ऑफ पेंटिकल्स भी पेज ऑफ कप्स की तरह कोई नई एनर्जी जो है उसके बारे में बात करते हैं। क्यूरोसिटी, कुछ नया जानने की ख्वाहिश, कुछ नया पहचानने की ख्वाहिश,
इसी चीज़ के अंदर से, इसी आइडिया के अंदर से कैसे मैं नई चीज़ निकाल सकती हूँ या निकाल सकता हूँ, कुछ नया किया जा सकता है क्या। जितने पेज ऑफ वॉन्ड्स ऊपर आपको दिखते हैं उतने ही ज़मीन के नीचे भी होते हैं, तो गहराई बहुत होती है इन लोगों के पास। तो ये जो आपके आइडियाज़ हैं, जो फोकस है, जो नया आप कुछ करना चाहते हैं, उसकी डेप्थ बहुत है। तो अगर आप वहाँ इन्वेस्ट करेंगे आपको उसी तरीके से वो आउटकम भी मिलेंगे। तो इस आइडिया पर जो आप काम कर रहे हैं इसे आप कर सकते हैं। आपके अंदर कुछ नया जानने की, नया करने की ख्वाहिश जगती रहेगी 2025 में, स्पेशली इन द मंथ ऑफ जून विल बी लाइक दैट। ओवरऑल सजिटेरियस अभी तक आपके कार्ड बहुत पॉजिटिव है, अच्छे कार्ड हैं। आप मेहनत करेंगे तो आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। जुलाई में कुछ नया मिल सकता है। जुलाई में इट कैन बी अ न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी, इट कैन बी अ न्यू idea which you will launch, a new business can come your way. Also in terms of passion, you may be able to just reevaluate everything together. Wand has again come and appeared in your reading. एसिस की जो आइडिया होती है वो बात करते हैं विल पावर की, डिज़ायर की। तो अगर अभी आपको लगता है ना, यहाँ तक दो चीज़ें यहाँ कार्ड में इंपॉर्टेंट है। मैं दोबारा मे के कार्ड्स पर जा रही हूँ क्योंकि मैं जाना नहीं चाहती थी, बट देन ये कार्ड वापस आया। अगर आप एग्जॉस्टेड हैं यहाँ पर, आप पॉजिटिवली इस एनर्जी पे काम कर लेते हैं, ये एनर्जी आपको रीजनरेट करेगी। आपको दोबारा से एंथुजियाज्म फील होगा, दोबारा से एनर्जेटिक फील करेंगे आप। ये चीज़ आपको लेकर आएगी, क्योंकि यहाँ पर मैं थोड़ा कंसर्न थी आपकी एनर्जीज़ को लेकर, बट यहाँ आते आते मुझे लगता है दैट यू विल बी एबल टू सेटल योर एनर्जीज। तो घबराने की बात नहीं है, एवरीथिंग लुक्स फाइन एज ऑफ नाउ। अब हम उन कार्ड की तरफ बढ़ने जा रहे हैं जो कि खुद रीडिंग में प्रेजेंट हुए हैं। शफलिंग के दौरान एक्स्ट्रा कार्ड्स आए हैं हमारे पास, तो हम उनको लेकर चल रहे हैं। पहला जो कार्ड है, ओके, सो दिस इज, आई डोंट नो इफ दिस विल बी अ बेटर पोजीशन। ओके, आई थिंक दिस इज बेटर, वी कैन सी इट एंड आई विल मूव इट अ लिटिल मोर, ताकि आप दोनों कार्ड्स को थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर देख पाए। आपको दिख रहा है? परफेक्ट, आई थिंक नाउ इट्स गुड। सो पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। पेज ऑफ वॉन्ड्स जो है, आपके पास इतने पेजेस हैं, मुझे लगता है पूरा साल आप कुछ नया करने की तैयारी में रहेंगे कि मैं ये भी कर लूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ। एनर्जी इतनी ज़्यादा हाई है, बहुत ज़्यादा हाई रहेगी, और मुझे कोई हैरानी नहीं है इस बात पर, क्योंकि मार्स का ईयर है और फुल ऑन एनर्जी रहेगा। सैटर्न जितना स्लो था, मार्स उतना ही एनर्जी से फुलफिल रहेगा। सन का कार्ड है, तो मुझे लगता है कि बहुत ही खुशखबरी भी आ सकती है आपके पास। इफ़ योर फैमिली वे और यू वांट टू गो फैमिली वे, कुछ मुझे ना बच्चों की एनर्जी कार्ड्स में नजर आती है। नॉट दैट आई सी द पिक्चर, बट देन आई समहाउ फील कि इट्स अ पैशनेट एनर्जी है पेज ऑफ वॉन्ड्स की। और यहाँ पे मुझे लगता है कि आउट योर पैशन इफ इट इज़ इन टू बिल्डिंग समथिंग, और अगर आप किसी तरीके का क्रैच स्टार्ट करना चाहते हैं या बच्चों से रिलेटेड कोई इंस्टीट्यूशन स्टार्ट करना चाहते हैं, विच कैन बी अ प्री स्कूल और समथिंग, तो वो चीज़ भी आप यहाँ पे कर सकते हैं, क्योंकि कार्ड्स में जो एनर्जी है वो काफ़ी पॉजिटिव है आपके लिए। एक्साइटमेंट है, बहुत ज़्यादा फ्रीडम फील होगा आपको। मुझे लगता है जिस तरह से आप प्रोग्रेस करेंगे अपने इमोशनल और फिजिकल रेल्म में, वहाँ पर आप इतना अच्छा फील करेंगे बाय जुलाई अगस्त कि आपको लगेगा कि मतलब यही दुनिया है, दिस इज़ द बेस्ट ईयर ऑफ माई लाइफ। आपके कार्ड्स बहुत पॉजिटिव है सजिटेरियस। इनफैक्ट आई हैव टू टेल यू, एंड अदर साइंस डोंट नीड टू बी जेलस अबाउट इट। अभी तक मैंने जितने भी रीडिंग्स किए हैं उसमें से सबसे ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड्स 2025 में सजिटेरियस के नज़र आते हैं। It's a card of okay, September we have moved to. This was August. This is a card of betrayal. This is a card of being careful. This is a card of someone who will do something behind your back or maybe take away one of your ideas. Okay. उसके साथ जो कार्ड है वो है 9 of Wands का कार्ड। अब 9 of Wands कह रहे हैं कि ऐसा तो मेरे साथ पहले भी हुआ है एंड आई हैव बीन एबल टू ओवरकम दैट, बट देन आई हैव सपोर्ट। तो अगर कोई कोशिश कर रहा है आपके साथ आपको बैक स्टैप करने की, आपके पास जो सपोर्ट सिस्टम है ना, आपके पास कोई है आपको सपोर्ट करने के लिए, तो इतनी तकलीफ आपको आइडिया गंवाने पर या वो चीज़ गंवाने पर नहीं होगी। इट कैन बी फाइनेंसेस, इट कैन बी इमोशंस ऑल्सो, जितनी इस इंसान को होगी ऐसा करने के बाद। तो अगेन यू आर इन अ पावरफुल स्टेट, आप अच्छी सिचुएशन में हैं, तो खुश रहिए, एनर्जी से भरपूर रहिए। आपको नुकसान पहुंचाने वाले लोग जो है ना, उनको बाद में तकलीफ होगी, ये ऐसा कैसे हो गया। उसके बाद आ रहे हैं हम अक्टूबर की एनर्जी में, विच इज़ अ पीसफुल एनर्जी। अब इतना ज़्यादा अप डाउन ड्रामा ड्रामेटिक लाइफ जीने के बाद आपको लगता है बस अब थोड़ा सा रेस्ट कर लिया जाए, तो अक्टूबर विल बी अ मंथ ऑफ रेस्ट, बीइंग peaceful, disconnecting yourself from the society, just staying in your own life and then enjoying what you have in your garden, enjoying what you have in your family. ऐसा भी हो सकता है कुछ सेजिटेरियस के लिए कि बहुत ज़्यादा अचीव करने की ख्वाहिश में आप ना कहीं अपनी हेल्थ इम्पैक्ट कर लेंगे, तो फिर आपको थोड़ा समझ में आएगा कि थोड़ा सा हेल्थ भी इंपॉर्टेंट है, रेस्ट करना चाहिए। जो मेरे पास है मैंने वो तो इन्जॉय किया ही नहीं, आई एम जस्ट ट्राइंग टू गैदर नया अपनी लाइफ में लाने के लिए, अचीव करने के लिए लगा हूँ मैं।
लेकिन कुछ मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, क्योंकि मैंने वो इन्जॉय किया ही नहीं जो मैंने अर्न किया। कार्ड की पोजीशंस में इस तरह से कोशिश कर रही हूँ रखने की, ताकि आपको कार्ड अच्छे से दिखाई दे एंड यू आर एबल टू सी ऑल द कार्ड्स। नवंबर का मंथ एनीवेज इज गोइंग टू बी अ इम्पॉर्टेंट मंथ। आई एम वेरी कीन ऑन दिस मंथ। नवंबर का जो मंथ है ना, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसलिए इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस मंथ में आपके पास कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आएगी विच इज़ ऐसा मौका आएगा। इट कैन बी इमोशनल मौका, इट कैन बी अ रिलेशनशिप का मौका, इट कैन बी फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी, कि जहाँ वो गॉड गिवन होता है ना आपको एक मौका, वो होता है। यहाँ पे एनर्जीज ना थोड़ी सी लेथार्जिक हैं, क्योंकि आप यहाँ पर थक गए हैं। आप मतलब आपको लग रहा है कि नहीं और नहीं करना है, लेकिन ये अपॉर्चुनिटी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो अगर नवंबर में आपके पास कुछ ऐसा आता है जो आपको लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप अपने मेंटल स्टेट की वजह से उसे उस वक्त एक्सप्लोर नहीं करें, मुझे लगता है आपको करना चाहिए। डिसम्बर विल मेक यू मूव टू अ डिफरेंट प्लेस और अ डिफरेंट सिटी और टू अ डिफरेंट लोकेशन। यू विल कट योर कॉर्ड्स फ्रॉम पीपल यू ऑलरेडी नो। आपके रिलेशनशिप्स, हो सकता है कि पुराने रिलेशनशिप्स को छोड़कर आप नए बनाएं, नई जगह पर जाएं और नए लोगों के साथ अपनी रिलेशनशिप्स फॉर्म करें। जैसे कार्ड ऑफ डिस्कनेक्टिंग योर सेल्फ फ्रॉम पीपल, सिचुएशंस, प्लेसेस जो आपके लिए लाइफ में सर्व नहीं करते हैं। उनका जो रोल था आपकी लाइफ में, आपको जो उनसे सीखना था, जो समझना था, जो चाहिए था, वो आपको मिल गया। अब वो आपके किसी काम के नहीं है, मतलब इट्स वेरी हार्श टू से, बट अब वो आपकी लाइफ में आपको कोई इंपॉर्टेंट लेसन नहीं दे सकते हैं, तो आपको मूव ऑन करना चाहिए। ओवरऑल लेट्स समराइज Sagittarius. Sagittarius has a solar plexa key card which says that your digestion may will be a little impacted. आपको अपने खाने पीने पर ध्यान रखना है, हेल्थ पर ध्यान देना है। ज़्यादा अचीव करने के चक्कर में ये मत कीजिएगा कि आपने अपनी हेल्थ को इम्पैक्ट कर लिया और कुछ नहीं पाया। अगर हेल्थ गई तो फिर कुछ नहीं बचा। ठीक है, नवंबर आपको इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी लेकर आएगा, आप उसको अच्छे से इवैल्यूएट करिएगा, और दिसंबर आपको उन लोगों से, उन चीज़ों से दूर लेकर चला जाएगा जो लोग पहले आपकी लाइफ का हिस्सा थे, लेकिन अब वो आपकी लाइफ में जो पर्पस है वो आपको लर्निंग्स दे चुके हैं और अब मूव ऑन करने का वक्त आ गया है। कंग्रेचुलेशन सेजिटेरियस। हम फिर से मिलेंगे आपसे जनवरी स्पेसिफिक रीडिंग्स के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। थैंक यू।